तो अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स पढ़ी थी, और इनफैक्ट उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि तीन क्या कहते हैं पार्ट्स में अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे और फिर कंडक्टेंस पढ़ेंगे। उसमें से अपन ने गैल्वेनिक सेल शुरू किया था, और गैल्वेनिक सेल की अपन ने फंक्शनिंग पढ़ी थी अच्छे से। सबको समझ में आ गई थी फंक्शनिंग? यस सर। ओके। और उसके बाद में अपन आ गए थे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन ने बीच में दो वर्टिकल लाइन डाली थी। दो वर्टिकल लाइन किस लिए होती थी? एनोड और कैथोड को सेपरेट। बोलो भाई। सो सेपरेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड को शो करती है। तो अलग अलग करने के लिए क्या होती थी? दो वर्टिकल लाइन हुआ करती थी। और फिर अपन जैसे जिंक और Zn+2 के बीच में एक वर्टिकल लाइन डालते थे। वो किसके लिए डालते थे? कि जिंक Zn+2 में जा रहा है ये दिखाने के लिए, कि उनके बीच में फेज डिफरेंस है ये दिखाने के लिए? फेज डिफरेंस शो करने के लिए। और उसके बाद में अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स पढ़ी। तीन टाइप की हाफ सेल्स पढ़ी थी। मेटल मेटल आयन, दूसरा क्या था गैस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और तीसरा था गैसियस इलेक्ट्रोड। फिर अपन ने इनको मिक्स करके क्या बनाई थी? सेल्स बनाई थी। और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, ये सारी बातें अपन ने पता की थी। इतने तक सब क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। यस सर। ओके। तो आप इतना तो फिजिक्स पढ़ ही चुके होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके होंगे कि ये बात आप आराम से समझ सको कि ये जैसे इसके अंदर आपने Zn+2 ले रखा है, और यहाँ पे जिंक की प्लेट पड़ी है। तो अपन ने देखा था कि यहाँ पे एक कुछ चार्ज आ गया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। याद है डैनियल सेल बनाते टाइम? यस सर। सॉल्यूशन और ये मेटल प्लेट है या इलेक्ट्रोड है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना? Potential difference between electrode potential and solution is known as electrode potential. क्लियर बात? ये और ये के बीच का जो चार्ज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लो। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या है? इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि क्या यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इजी है कि डिफिकल्ट है? एकदम एग्जैक्ट जितना होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, वो निकालना बहुत इजी है कि बहुत डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है क्योंकि बीच में आप यहाँ पे लेट से वायर लगा दिया, ये आपने वायर लगा दिया, बीच में ये वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ लगा दिया, तो ये यहाँ पे एक इंटरफेस बन गया है ना? ये अननेसेसरी इंटरफेस है, ये अननेसेसरी इंटरफेस है, और वायर का खुद का भी क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा एक। यस सर। एकदम एब्सोल्यूट फिक्स परफेक्ट वैल्यू निकालना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या होती है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट ये नियर टू क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। आप एब्सोल्यूट मतलब जितनी है उतनी वैल्यू निकालना क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगली एक बात लिखिएगा यहाँ पे, डिटरमिनेशन ऑफ
determination of absolute value of electrode potential is near to impossible. Is near to impossible. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। एब्सोल्यूट वैल्यू को आप क्या समझ सकते हो? एग्जैक्ट वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं अपन? आपको याद होगा, आपने यदि स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो सी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो अभी नहीं पता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बट अभी के लिए इतना ही लिखेंगे अपन कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस किस पे करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन पहला टाइप ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस बोल दो या इलेक्ट्रोलाइट बोल दो। इसका मतलब क्या हुआ? अरे जिंक का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल और क्या कहते हैं कॉपर का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल अलग अलग होता है ना। हर एक मेटल का अपना रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? अलग अलग, है ना? यस सर। तो कौन सा सब्सटेंस लिया है उसका ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो क्या लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड करता है। और कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है उसको अपन नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, और कौन सा आयन सॉल्यूशन में है उस पे सर नीचे नीचे नहीं दिख रहा, नीचे नहीं थर्ड वाले ऑप्शन, ओके थर्ड वाले से। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ लिख लो, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। और कौन कौन से आयंस पड़े हैं सॉल्यूशन में? याद है एक अपन ने MnO4 माइनस से Mn+2 वाला किया था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था और उसमें आप H+ लिखना भूल गए थे, याद आ रहा है? यस सर। तो वो मैंने वहां पे याद दिलाया था कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करेगा कि H+ का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वही उसी पॉइंट को दिखाने के लिए ये पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, और भी क्या आयंस है सॉल्यूशन पे उस पर भी डिपेंड करेगा। फोर्थ टेम्परेचर तो हर जगह आ ही जाता है। तो कभी कभी सीधा मेंस मेडिकल में आ जाता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और कौन से आयंस पड़े सॉल्यूशन में उस पे भी डिपेंड करता है, और तापमान पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ये चार फैक्टर हर किसी को पता होने चाहिए। इनफैक्ट अपन इनको चारों को लगभग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हो गया इतना? यस सर। सभी ने लिख लिया? तो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही उत्तराखंड में आजकल? सर हो रही है। तो बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। ओके, तो स्कूल खुलती है बंद रहती है ज्यादा बारिश? सर खुलती है, बीच में बंद हुई थी बस 2 दिन के लिए। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो लड़की बोली उसमें सबसे ज्यादा ऐसे दिल में बुरी आवाज से निकलते टाइम में टीस के साथ में बस एक वर्ड बोला गया, बस 2 दिन के लिए। तो बस वो खुशी के लिए था कि दुख प्रकट करने के लिए था? सिर्फ बस 2 दिन के लिए हुई, 4 दिन के लिए होनी चाहिए थी। ओके, इधर आ जाओ। अभी एक लिखना, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है? थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स याद है?
gives free energy. Change in gives free energy. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और गिव्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप से ही आगे अपनी चीजें क्या होगी, बनेगी और बिगड़ेगी। तो देखो डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। मैं पूरा थर्मो नहीं पढ़ाना शुरू हो जाऊंगा, थोड़ा लिंक बताने की कोशिश करूंगा। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ नॉन पीवी वर्क होता है, नॉन पीवी वर्क। देखो थर्मोडायनेमिक्स आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो, थोड़ी बहुत क्या पूरी पढ़ी होगी, उसमें यदि दो टाइप का वर्क होता है ना, पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क मतलब क्या है, पिस्टन लगा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे कर रहे हो तभी वर्क हो रहा होगा। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे ही वर्क कर रहे थे, कंप्रेशन या एक्सपेंशन याद है, ऊपर कर रहे थे या नीचे कर रहे थे, हाँ ना? यस सर। कुछ याद आ रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, तो उस पूरे में अपन कौन सा पढ़ रहे थे, पीवी वर्क पढ़ रहे थे। प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने के कारण जो वर्क हो रहा था उसको अपन पीवी वर्क बोलते हैं, वो माइनस पी डीवी के बराबर हुआ करता था कुछ। बट ध्यान रहे कि ये जो डेल्टा जी है, एकदम चैप्टर के एंडिंग में ऐसा आया होगा कि वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ नॉन पीवी वर्क के बराबर। तो माइनस ऑफ नॉन पीवी वर्क, यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा होगा, अरे जो ये सेल चल रहा है या बैटरी या इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहाँ तो कोई प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला वर्क हो रहा है ना? यस सर। तो ये जो नॉन पीवी वर्क है, ये W नॉन पीवी, ये तुम्हारा सिंपल सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप यूज करते होंगे वो किसके बराबर है, Q इंटू वी। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला यूज करते हो आप? यस सर। बस उसका यूज कर रहा हूं मैं। अब Q क्या है यहाँ पे देखो, लेट से ये Zn है, Zn सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Zn प्लस 2, एक्वस प्लस कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि ये 1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा, 1 मोल, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 मोल्स, है ना? यस सर। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को क्या बोलते हैं, फेराडे चार्ज। फेराडे चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना होता है, 1 फेराडे। वो किसके बराबर होता है, 96500 कूलम्ब्स के बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कितना बोलते हैं अपन, 1 फेराडे चार्ज, वो किसके बराबर है, 96500 कूलम्ब्स के बराबर, 96500 कूलम्ब्स। तो यहाँ देखो अब Q कितना हो गया, यहाँ पे Q कितना हो गया, N इंटू फेराडे बोल सकता हूँ, ये बात समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, तो यहाँ 2 फेराडे बोल सकता हूँ यहाँ पे। यस सर। 2 फेराडे इंटू कितना हो गया, V को क्या बोल सकता हूँ, E बोल सकता हूँ। V क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये फॉर्मूला को, ये W नॉन पीवी हो गया, इस वाले को अब उठा के यहाँ रख रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा जी फाइनली कितना आ गया, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई। ध्यान दें यहाँ पे डेल्टा जी कितने, ये दिख रहा है पूरा या नहीं दिख रहा, वापिस यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, जो अब तक अपन निकालते आ रहे हैं। ये फेराडे चार्ज है, और E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहले इतना तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई।
डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। आगे बढ़ो। Yes, sir. कि बेचारी एक लड़की बोलती है, बाकी वाले भी इसका साथ दे दिया करो, इसका तो गला दुख जाता होगा अकेली बोल बोल के। कौन बोलती है? यस सर वाली तो बोल के दिखाओ। ये रिप्लाई कौन देती है? हाँ में हाँ कौन मिलाती है मेरे? दिव्या या हर्षिता? सर दोनों। सर अभी कुछ दोनों। सर दोनों। बाकी लोग तुम भी जिम्मेदारी लो, उन बेचारियों का दोनों का गला बैठ जाता होगा हाँ या ना करते करते। राहुल है यहाँ पे? राहुल ऐसा तो नहीं है ना लड़कियों के बीच में सफोकेटेड फील करता है? इधर मेरी तो आवाज नहीं निकलती। बोलिए अगर थोड़ा बहुत। एक और कौन फिर? यतीन, विनय, अभिषेक के ऑल द बेस्ट भाई तुम लोगों को। चलिए अब यहाँ देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, इतना अपने पास पार्ट आ गया। अब इससे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखो पहला कॉन्सेप्ट, लेट्स से जेडन है, ये जा रहा है जेडन प्लस टू एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है E1। मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है? E1। अब आपने क्या किया, इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख लिया, जेडन प्लस टू एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू जेडन, और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिख लिया आपने E2। तो क्या आप बता सकते हो कि E1 और E2 में रिलेशनशिप क्या होगा? E1 इक्वल्स टू E2 है, कि E2 इक्वल्स टू माइनस E1 है, कि E2 इक्वल्स टू माइनस E1 1 अपॉन E1 है, या D कुछ भी नहीं है इनमें से? नो डाउट। फटाफट जवाब दो। ये रिएक्शन है, इसको उल्टा करके लिखा तब इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E2 है, ये नॉर्मल लिख रखा है तब E1 है, तो E1 और E2 में रिश्ता क्या होगा? ऑप्शन सी। फर्स्ट। सर सेकंड। सब बोल दो। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। कईयों का फर्स्ट आ रहा है, कईयों का सेकंड भी आ रहा है, कईयों का थर्ड भी। कोई नोटा भी बोल दो, दिल खुश हो जाएगा। वर्ल्ड वाल। तो आंसर इसका है, क्या बोल रहे हो? ए बोलूं कि बी बोलूं, किसी बोलूं? ए। बी। ऐसा क्यों आ रहा है? ए बोलने वाले क्या दिमाग लगा रहे हैं? सर दो इलेक्ट्रॉन जब बात करें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसमें, तो जब दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो फिर न्यूट्रल भी तो हो जाएगा। बट ऐसे समझो कि जेडन से दो इलेक्ट्रॉन निकालना और जेडन प्लस 2 को दो इलेक्ट्रॉन देना, दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एक ही जैसा होगा। कहीं से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो ऐड करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, हाँ या ना? ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा बहुत? ठीक है छोड़ो, अभी डिसाइड कर देंगे फाइनल आंसर, अभी रहने देते। ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है? डेल्टा जी से करना है। ये भजिया तलने के लिए तो फॉर्मूला निकाला नहीं था, इसका कुछ तो यूज करेंगे। डेल्टा G1 और ये क्या है? डेल्टा G2। एक बात दिमाग में रखना कि जो ये गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है, ये कैसी होती है? तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनको क्या बोलते थे? याद है किसी को थर्मोडायनेमिक्स में? एनीवन रिमेंबर्स? किसी को याद है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे मोल्स है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम है जो सिस्टम को चेंज करने पे या डिवाइड करने पे चेंज हो जाती है, जो प्रॉपर्टीज उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। किसी को याद है इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? सर हिंदी में नहीं पता। तो तुम्हें पता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो हो जाती है जो चेंज हो जाती है,
कुछ चेंज करूं तो चेंज हो जाए, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये कंटेनर है, इसमें 5 मोल्स है, और ये इसको कंटेनर को आधे में डिवाइड कर दूं तो मोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मोल्स, वॉल्यूम, ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, एकदम माइक्रो प्रॉपर्टी, रू वाली हो प्रॉपर्टीज, रू चेंज नहीं होगी ना आसानी से, रू मतलब आत्मा टाइप, एकदम माइक्रो प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उनको क्या बोलते हैं अपन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, तापमान तो हर किसी मॉलिक्यूल का कितना होगा, लेट से कुछ 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 मोल से 2 मोल्स निकाल लिए, तो बाकी 2 मोल्स का अभी भी टेम्परेचर कितना रहेगा, वही रहेगा ना जो पहले था, है ना। यस सर। तो तापमान कैसी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है प्रॉपर्टी तुम्हारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इनफैक्ट ये चीज लिख लेना कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये चारों क्या होते हैं तुम्हारे, एक्सटेंसिव होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ये नोट करके लिख लेना। अब ये बात ध्यान रखो कि रिएक्शन को उल्टा किया है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी वन होगा, है ना। रिएक्शन को उल्टा करके लिखा तो ये होना चाहिए ना। ऐसे एक बात समझो, छोड़ो, एक और तरीके से समझाता हूं मैं। ये पानी है, लिक्विड से जा रहा है गैसियस में, लेट से ये भेजने के लिए x किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, लिक्विड से गैस भेजने में x किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये उल्टा करने पे कितनी होगी, माइनस x किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना, या ऐसा बोल सकता हूँ कि x किलो जूल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यदि ये एंडोथर्मिक है तो ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, उसी का उल्टा कर रहा हूं तो यस ये 50 जूल, मान लो 50 जूल एनर्जी क्या हो रही है, 50 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो उल्टा करने पे, गैस से लिक्विड लाने पे 50 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। तो इस वाली चीज को डेल्टा एच बोल दूं तो नीचे वाले का क्या हो गया, माइनस डेल्टा एच हो गया ना, रिएक्शन उल्टा करके लिख रहा हूँ। तो अब मैंने क्या बोला कि ये जो U है, H है, S है और G, ये सारे क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। वैसे ही मैंने यदि उल्टा लिखा है तो डेल्टा G2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा G1, है ना। यस सर। अब देखो डेल्टा G2 किसके बराबर हो गया, माइनस N2F, और कितना हो गया E2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस N1F, कितना हो गया E1। N1 कितना है और N2 कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2, और नीचे वाले में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो N1 और N2 दोनों दिख रहा है यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, क्या नहीं दिख रहा, यस सर दिख रहा है। N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस N2 और F क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा N1 और F से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस E1, आया ना। यस सर। तो ये एक बार अच्छे से लिखो पहले, तो इसका सही आंसर क्या है, बी, ना ए ना सी ना डी, आंसर है बी। तो यहां से सीखे क्या अपन, रिएक्शन को यदि उल्टा करके लिख रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा जो पहले वाली का, ये अपन यहाँ से सीखे। रिएक्शन को इनवर्स करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, तो जो पहली वाली का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसका नेगेटिव टाइम्स दूसरे वाली का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, ये अपन सीखे हैं। ये आप हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, आपकी इच्छा। प्रूव कहां से कर रहा हूं मैं, ये वाली चीज से, डेल्टा जी वाली चीज से। तो यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि यदि रिएक्शन को इन्वर्स करके लिख रहा हूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले वाले का नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। इस बार देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं।
ये दिख रहा है जो लिख रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 हो गया इसका। अब मैंने इसको लेट से 2 टाइम्स क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अभी आप भी सबको यही बताना है कि E1 और E2 में रिश्ता कौन सा सही है। थोड़ा सोच के जवाब दे। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है, वापस देखो। अगेन करना है, फील नहीं लेनी है आपको, डेल्टा जी वाले रूट से करना है। एक हिंट ये हो गया कि डेल्टा G1 है, इसका डेल्टा G2 है, तो डेल्टा G2 इक्वल टू कितना होगा, 2 टाइम्स डेल्टा G1 होगा। अब इससे आगे करो, इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं। सर फर्स्ट। फर्स्ट बिल्कुल सही है, So first. बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, देखो डेल्टा G2 इक्वल टू माइनस N2 FE2, फॉर्मूला लगाना है बस डेल्टा G वाला, 2 टाइम्स माइनस N1 F और E1। N1 की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है पहली वाली रिएक्शन में? 2 इलेक्ट्रॉन। और N2 की वैल्यू कितनी है दूसरी वाली में, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से बस N1 और N2 की वैल्यूज पुट कर लो। माइनस ये हो गया 4F(E2) इक्वल्स टू -2 और ये 2 और ये कितना हो गया E1। यहाँ से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा E। बहुत बड़ी काम की बात, क्या सीख रहे हैं अपन यहाँ से, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। नहीं फर्क पड़ेगा। किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये यहां से पता चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? Intensive. है। ये यहां से नोट करके लिख लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब जो किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने पे किसी रिएक्शन के उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो बट क्या रिएक्शन को इन्वर्स करने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है? बिल्कुल होता है। कितना होता है? नेगेटिव टाइम्स होता है, आया ना? यस सर। उल्टा लिखने से माइनस टाइम्स हो जाएगा, बट उस रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना बस। इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। ऑप्शन ए। सोच के बोलो, सर बी ऑप्शन। फिर ज्यादा सोचो।
किया क्या है वो देखो। सर सी। ऑप्शन सी। का बचा है एक आधा, वो ही बोल दे। सर सी। सर सी ऑप्शन। तुम सही है। ये फैक्टर कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इसको क्या करके लिखा है, उल्टा करके लिखा है, हाँ या ना। यस सर। मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, ये वाले को 4 से डिवाइड कर दूं तो ये रिएक्शन आ जाएगा, बस इन्वर्स करके लिखो तो। नेगेटिव साइन करने से क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, बट 4 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये सबके दिमाग में जा रही है बात। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड फंडा, तीसरा फंडा। E1 E2 E3 में रिलेशनशिप क्या होगा। क्या आंसर होगा। सर ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन। गलत है, वापस डेल्टा जी से करो। डेल्टा जी का हिंट क्या है, डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, दो पहली दो को ऐड ही किया है अपन ने। यस सर। सर ये फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये जो लिखता हूं मैं ये। यस सर। ये तो यहाँ से आया कि ये क्या है तुम्हारी डेल्टा जी, कैसी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होती है। जो तुम कर रहे हो ना यहाँ पे, इन दो रिएक्शंस को ऐड करके तीसरी वाली लाए, है या ना। यस सर। यस सर। तीसरे वाले का डेल्टा जी पहले वाले दो का क्या है, एडिशन है ना। यस सर। ये यहाँ से आया, डेल्टा G3 प्लस डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो बी आ रहा है। बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। बाकी वाले सभी लोग भी बी लेके आओ। तो ये डेल्टा जी वाला जड़ी बूटी है, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं फंसना है तो आपको किससे लिंक करना पड़ेगा, डेल्टा जी से। अब आप देखो कितने लोग हाथ खड़े करो, ये स्कूल में पढ़ के बैठे थे सो कॉल्ड ये चैप्टर। तो कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी पढ़ के। यस सर। तो ये यही यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि, है ना, यहाँ पे शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। मेन चीज है कि आप डेल्टा जी से लिंक करके फिर आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ रहे हो। जब भी उटपटांग कोई चीज पूछ जाए तो सबसे पहले डेल्टा जी की शरण में चले जाओ, फिर आगे आप अपने आप वो जवाब दे दे। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अरे ये डैनियल सेल की रिएक्शन ही तो हुई है, आया ना। यस सर। यस यस सर। सर। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन। नीचे वाला रेडॉक्स। और नीचे वाली क्या है, सेल रिएक्शन है। रिडॉक्स। रिडॉक्स तो है ही है, साथ में सेल रिएक्शन है, डैनियल सेल की रिएक्शन है। यस सर। अब ये पहले वाले को मैं ई ऑक्सीडेशन बोलता तो किसी को बुरा लगता क्या। नो नो सर। सर। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, ई जेड एन से कहाँ जा रहा है, जेड एन प्लस 2, ऐसा भी लिख सकता था। यस सर।
Yes, sir. ये वाले को मैं ई रिडक्शन भी बोल सकता था, और वो किसके बराबर हो गया, ई Cu+2 से कहाँ जा रहा है, ये Cu आया ना। Yes, sir. यहाँ वाली डंडी का मतलब यही है कि Cu+2 कहाँ आ रहा है, Cu में रिड्यूस हो रहा है। यहाँ Zn से Zn+2 का, यहाँ डंडी का सिंगल डंडी का यही मतलब है कि Zn किसमें जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और तीसरे वाला इस क्या है, ई सेल ही है, सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ से अपन ये सभी लोग करके मिल गया सभी को आंसर, कि नहीं मिला? Yes, sir. यस सर। या कोई है कि करके बताओ सर? नो सर। तो यहाँ से देखो मैं क्या लेके आ रहा हूँ, अगले पेज पे ये पीछे वाली चीजें एक बार लिख लो फटाफट। ये जो बोर्ड पे एक्स्ट्रा लिखा है ये लिख लो। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो था क्या E3 इक्वल्स टू क्या लिखा था, E1 प्लस E2, इसको मैं लिख सकता हूँ E3 क्या लिख सकता हूँ, E सेल, वो किसके बराबर है, E ऑक्सीडेशन प्लस क्या है, E रिडक्शन। अब यहाँ पे एक और क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑक्सीडेशन को क्या लिख सकता हूँ, Zn से Zn+2 और प्लस क्या है, E Cu+2 से अब ये जो मैं लिखा रहा हूं ऐसा आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने बहुत माथा खराब करके रखा है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा लिखा है, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, आया ना? Yes, sir. यस सर। अब समझो इस बात का क्या मतलब है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये समझ में आई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. इनफैक्ट वो क्या करते हैं, हर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन जनरल कौन सा देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं। कौन सा वाला पोटेंशियल देते हैं आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको गिवन क्या है वहां पे गिवन है आपको Cu+2 से Cu, तो ये किसका हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 का। एक और क्या चीज दे रखा है, E Zn+2 से Z, ये चीज क्या है आपका, ई ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, Reduction. रिडक्शन। और ये चीज Reduction. रिडक्शन। बट मुझे इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Zn का मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अभी भी मुझे ई सेल इक्वल्स टू क्या लिखना है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो ये पीछे वाला चीज तो मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ई Cu+2 से Cu लिख लिया। बट मुझे चाहिए ई Zn से Zn+2, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ई Zn+2 से Zn होगा, हाँ या ना? उल्टा करके लिखूंगा तो यस सर। अरे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या नीचे छुप गया है नीचे वाला? सर छुप गया नीचे। क्या देखो इधर देखो, मुझे चाहिए क्या, ई ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, ये Zn से Zn+2 वाला, यही चाहिए मुझे। बट आपको दे क्या रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ई Zn+2 से Zn, हाँ या ना? यस सर। अब आपको गिवन ये वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अभी, माइनस ऑफ ई Zn+2 से Zn, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे ये माइनस ऑफ ये किसके बराबर है, ई Zn से Zn+2 के बराबर ही, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये चीज प्लस ये चीज, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, बट ऑक्सीडेशन का डेटा दे नहीं रखा आपको, रिडक्शन का दे रखा है, तो माइनस टाइम्स वो करके लिख लिया। अब देखो ध्यान से देखना, इसी चीज को ये क्या बोलते हैं, ई कैथोड बोलते हैं।
और इसी चीज को क्या बोलते हैं, ई एनोड। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है या ना। यस सर। तो इस चीज में कैथोड एनोड में नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है फालतू में, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना है। आपका क्वेश्चन फाइनल सही हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उससे भी हो जाएगा, और एनसीईआरटी से दिमाग खराब करके भी हो जाएगा, हो सकता है वहां गलत भी हो जाए। आपको सिंपल सोचना है, ई सेल इक्वल्स टू एक ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल लिखना है, दूसरा रिडक्शन का पोटेंशियल लिखना है, क्योंकि सेल तो तभी बनेगी ना, दोनों रिडक्शन के पोटेंशियल लिख के सेल बनेगी क्या। नो सर। सेल के लिए मुझे दो हाफ सेल चाहिए, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होनी चाहिए, दूसरी रिडक्शन हाफ सेल होनी चाहिए। तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। अब हो सकता है आपको दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हुए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, है ना। वो अपन समझेंगे, अभी थोड़ी शांति रखो। बट ये ध्यान रखें, ये मैं बुक वाली लैंग्वेज है, एनोड कैथोड, उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ। आप बस ये चीज ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा गारंटी के साथ बोलकर। बस आपको वो जो कैसे लगाना है वो ढंग से समझ में आना चाहिए। अभी देखो एक और चीज लिखी हो जाती है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल करके होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसईपी करके चलता है। वो भी कुछ नहीं है, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 atm। यहाँ पे डेल्टा जी किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा जी नोट के, और ई किसके बराबर होता है, ई नोट के। कुछ नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और डेल्टा जी की स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो सब्सटेंस की 1 m, और सब्सटेंस का प्रेशर कितना हो 1 बार। 1 बार। हाँ जी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट हो जाएगा, खत्म बात। अब यहाँ पे ई सेल नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस कितना हो जाएगा, ई नोट। अभी अपन सेल रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना सीखेंगे, काफी काम अपना उसी से ही हो जाएगा। आगे तो सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लिख लिया। यस सर। अभी देखो एक क्वेश्चन के थ्रू चीजें समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये Ag है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag। इसका लेट से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, लेट से 2 वोल्ट दे रखा है। Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Fe। ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ऐसे ये एक्वस है और ये सॉलिड है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेट से 1 वोल्ट दे रखा है। ये Al प्लस 3 है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, Al सॉलिड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेट से -1 वोल्ट है। ये तीनों रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन।
तीनों रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, लिखना लिखना बंद कर दो, इधर देखो। यदि इन दोनों को मिला के मुझे सेल रिएक्शन बनानी है, इन दोनों से मिला के मुझे क्या बनानी है, सेल रिएक्शन बनानी है। क्या सीधा सीधा अभी जैसे वैसे बन सकती है कि किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा? एक को उल्टा करना पड़ेगा। एक को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स यार दोनों रिडक्शंस है, दोनों रिडक्शन से तो सेल नहीं बनेगा। सेल के लिए किसी एक का ऑक्सीडेशन होना है, किसी एक का रिडक्शन होना है। रिडक्शन ना सब एग्री करते हैं कि इनमें से किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि एक को ऑक्सीडाइज करवाना है, एक को रिड्यूस करवाना है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगली बात कि किसको उल्टा करें। उल्टा किसी एक को करना है, बट किसको उल्टा करें? पहले वाली को करें कि दूसरे वाली को करें? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को। क्यों करें फर्स्ट वाली को? उसका लॉजिक क्या कि पहले लिखिए इसलिए। तो ध्यान से समझना कि किसको उल्टा करना है, किसको इन्वर्स करना है। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल या दोनों रिडक्शन की है, किसी एक को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज मतलब उल्टा करके लिखना है। किसको करना है वो कैसे दिखाऊंगा या कैसे सोचूंगा, कैसे समझूंगा, उसके लिए ध्यान से समझना कि और गैल्वेनिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है? अपने आप होता है कि कुछ एनर्जी देके करवाना पड़ता है? अरे अपने आप केमिकल चेंजेस से आपको क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप जल्द फटाफट हो गया, इसको इरिवर्सिबल भी बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका डेल्टा जी सेल, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल का डेल्टा जी सेल, पूरी सेल का, हाफ सेल का नहीं, किसी भी डेल्टा जी का नहीं, डेल्टा जी सेल का पूरा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों का डेल्टा जी सेल क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 0 होना चाहिए। ये कहां से आता है, थर्मोडायनामिक्स से। कहां से आता है, थर्मोडायनामिक्स से। अभी आप ध्यान रख लो। आगे मुझे पता है कि डेल्टा जी सेल इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस एन एफ ई सेल होगा। अब ये चीज लेस देन 0 करवानी है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये ई सेल कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ई सेल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। किसके लिए, फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का ई सेल ईएमएफ हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात दिमाग में डाल दो, जैसे डालनी है, इंपॉर्टेंट बात है। गैल्वेनिक सेल का ई सेल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पहले वाली को उल्टा करूंगा, पहले वाली को उल्टा करूंगा तो इसका ई कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा, है ना? यस सर। और फिर यदि ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस वाला और ये रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। और दूसरे वाले को उल्टा करूं तो उसका कितना हो जाएगा, -1, और फिर ऐड करूं तो कितना आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन सा वाला करूं, पहले वाले को उल्टा करूं कि दूसरे वाले को उल्टा करूं? सेकंड वाला। दिमाग में जा रही है बात? यस यस। पहले तो ये डिसाइड करना है कि उल्टा करना है कि नहीं करना है। उल्टा इसलिए करना है कि दोनों क्या है, रिडक्शन वाले रिएक्शन दे रखे हैं, किसी एक को ऑक्सीडाइज करना है। अब ई सेल मुझे पता है कि ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन होता है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन होता है। तो मुझे किसी एक को इन्वर्स करना, ऐसे करना है ताकि जिनके जुड़ने के बाद में वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव आए भाई। ई सेल की वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव। हाँ, तो यदि मैं इसको पहले वाली को ऐसे कैसे देता हूँ, एक सेकंड, ये एक बार नोट डाउन करो, एक बार ये नोट डाउन करो।
हाँ जी, तो देखो पहले वाली तो ऐसी की ऐसी रहने दो, दूसरे वाली को उल्टा करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये Fe कन्वर्टिंग इनटू Fe प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका E कितना हो जाएगा, अरे -1 वोल्ट हो जाएगा, हाँ या ना। ये E ऑक्सीडेशन हो गया और ये E रिडक्शन है, तो यहां से इन दोनों को बनाना है तो E सेल इक्वल्स टू कितना होगा, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, ये कितना हो जाएगा -1 वोल्ट प्लस ये 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा आंसर 1 वोल्ट। और यहाँ का सेल रिएक्शन लिख सकते हो आप, अरे इन दोनों को सेल रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। अभी यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आया ना। यस सर। तो सेल रिएक्शन क्या आएगी, एक बार सेल रिएक्शन बताओ जरा मेरे को। सेल रिएक्शन में ये 280 प्लस यहाँ कितना आएगा Fe कन्वर्टिंग इनटू ये 2Ag प्लस कितना हो गया Fe प्लस, ये हो जाएगी सेल रिएक्शन। देखो सेल रिएक्शन से पहले यदि आपको नॉर्मल ई सेल निकालना बहुत इजी है और बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बस इतना पता करो किसको उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद वो नेगेटिव वाली वैल्यू और पहले वाली की ऐड कर दो ताकि वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है इस सेल रिएक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 0 नहीं है, 0 अपीयर हो रहे हैं, ये अपीयर और इन्वॉल्व वाले में तो पहले ही अपन कर चुके। अब आपसे सवाल ये है कि सेकंड और थर्ड के बीच में भी मुझे क्या चाहिए, ई सेल भी चाहिए और सेल रिएक्शन भी चाहिए, ये दूसरा सवाल आपसे। तीसरा सवाल, ये फर्स्ट और थर्ड को मिला के भी आपको एक सेल रिएक्शन लिखनी है और उसका ई सेल भी लिखना है, ये फटाफट करो, सभी लोग अपने आप करोगे तो ये फंडा क्लियर हो जाएगा। मुझे ई सेल भी चाहिए और फाइनल सेल रिएक्शन भी चाहिए, यदि सेकंड और थर्ड को मिला के कर रहा हूँ और फिर फर्स्ट और थर्ड को मिला के कर रहा हूँ तो क्या होगा, करिए फटाफट। सो सेकंड का ई सेल 2, ई सेल बिल्कुल 2 आएगा, किसको इन्वर्स करना पड़ेगा, थर्ड वाली को, यस सर। हाँ उसके लिए सेल रिएक्शन लिखे, सर और थर्ड वाले का ई सेल 3, थर्ड वाले का ई सेल आएगा 3, ठीक है, और किसको इन्वर्स करना पड़ेगा, थर्ड वाली को ही, थर्ड वाले को इन्वर्स करना पड़ेगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 3। ठीक है, बाकी लोग भी करो पूरे, किसी को डाउट है तो बताओ। हो गया, सभी का हो गया, यस सर। सबको अब आसान हो गया निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लो। सर थर्ड वाले में ई सेल 3 वोल्ट होगा ना, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट बिल्कुल। ओके। पहले वाले को ऐसे लिखना है, दूसरे वाले को उल्टा करके लिखना है, तो उल्टा हो जाएगा तो +1 वोल्ट हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। सर एक बार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व वाला बता दो। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से वाले करके बताऊं, दूसरे वाले का बता दूं, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व वाला करके दिखा देते हैं। तो इसमें देखो आपने ये डिसाइड कर दिया किसको सीधा लिखना है किसको उल्टा लिखना है, तो ये सेकंड और थर्ड में किसको उल्टा करना है, थर्ड वाले को उल्टा करना है ना। यस यस। चलो इतना तो आपने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी। अब आपको पता है कि थर्ड वाले को उल्टा करके लिखना है, उल्टा करके लिखना है मतलब कितना लिखना है, ये Al कन्वर्टिंग इनटू Al + 3 एक्वस प्लस कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसका E कितना हो गया +1 वोल्ट हो गया, है ना। अब ये और ये मिलके तो क्या बनाएगी, सेल रिएक्शन बनाएगी,
Yes, sir. ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है? 2, और यहाँ कितने इन्वॉल्व है? 3। तो 2 और 3 इन्वॉल्व है, तो क्या सेल रिएक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन अपीयर होने चाहिए? नहीं होने No, चाहिए। तो मुझे क्या करना है, क्या किस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूं और किस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूं ताकि इनके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए? 3 और 2। इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। और इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं? 2 से। क्या ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से ई पे कोई फर्क पड़ेगा? no, sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको लिख के देखो, 3Fe + 2 प्लस कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू 3Fe सॉलिड, और इसका क्या हो गया? 2Al सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू 2Al + 3 एक्वस, और प्लस कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर सकते हो तुम। यस सर। ऐड करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। यस सर। तो 6 से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। फाइनल रिएक्शन क्या होगी? 3Fe + 2 प्लस कितना होगा? 2Al सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू 3Fe प्लस कितना हो गया? 2Al + 3 है ना? Yes, sir. ये है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रफ कर दूं? Yes, yes. अगला सवाल है आपसे, ये Cu + 2 aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Cu + aqueous और Cu + aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Cu सॉलिड। लेट्स से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है, 0.5 वोल्ट वैल्यू है। इसका है E2 = 0.25 वोल्ट्स, और इन दोनों को यदि ऐड कर दूं तो ये Cu + 2 एक्वस, Cu क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। Cu + 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा Cu सॉलिड। ये E3 है। तो मुझे चाहिए E3 की कितनी वैल्यू होगी? What will be the relationship between E1, E2 and E3? ये ABCD करके लिख लेता हूँ। जब भी मैंने क्या बोला, जब भी दिक्कत आए किसके थ्रू जाओ? डेल्टा जी से। और डेल्टा G3 किसके बराबर होगा? अरे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड ही किया है आपने, तो डेल्टा G1 + डेल्टा G2। सर E3 कितना लिखा है? E3 क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। सर थर्ड ऑप्शन गलत है। डेल्टा जी से किया करो, शॉर्टकट मत ढूंढो। सर सेकंड ऑप्शन। हाँ जी ठीक है, Sir, second. बिल्कुल ठीक है। डेल्टा जी कभी भी गलत आंसर देता है क्या? आपको अभी भी कभी गलत आंसर मिला है डेल्टा जी से करके? No, sir. तो फिर क्यों सीधा करना जब डेल्टा जी से सब सीधा आंसर सही आ रहा है? सर E3 की वैल्यू 0.375।
हाँ ठीक है, मतलब 0.5 प्लस 0.25 डिवाइड बाय 2 करके देख लो, 0.375 ही आएगा शायद। सभी का आ गया बी ऑप्शन? क्या करके दिखाऊं? सर करके दिखा दीजिए। देखो, एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही हो कि सर दो रिएक्शंस को ऐड किया है तो सीधा सीधा ऐड कर लेता हूं ना, पिछले बार वाले में भी तो हो रहा था एडिशन। हर एक दो रिएक्शन का एडिशन सेल रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। हर एक दो रिएक्शन जुड़ के क्या सेल, ये तीसरी वाली सेल रिएक्शन है क्या? नो सर। सेल रिएक्शन होती तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं अपीयर होते, तो ये नॉट अ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन नहीं है, नहीं है सेल रिएक्शन। तो आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। यहाँ से वही कच्चा कलाम फॉर्मूला लगाते जाओ, N3FE3 इक्वल्स टू माइनस N1F माइनस N2FE2। अब यहाँ देखो, सेल रिएक्शन होती तो N1 N2 N3 तीनों क्या होते, बराबर होते। याद है पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, N1 N2 N3 तीनों कितने थे, दो 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 थे। याद है Zn+2 वाला और Cu+2 वाला किया था अपन ने जो क्वेश्चन। जब N1 N2 N3 बराबर हो जाए तो E3 E1 + E2 हो जाता है। बट वो बराबर किसके केस में होता है, इन जनरल किसके केस में होता है, यदि सेल रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा हो। बट हर दो रिएक्शन का एडिशन सेल रिएक्शन में जरूरी नहीं है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दिया तो क्या हो जाएगा, N3E3 इक्वल्स टू N1E1 प्लस कितना हो गया N2E2। ये बहुत काम की चीज हो गई। N3E3 इक्वल्स टू क्या हो गया N1E1 प्लस N2E2। अब मुझे बताओ N3 कितना है, 2 कर दो 2E3 इक्वल्स टू N1 कितना है, पहले में कितना इन्वॉल्व है 1 1, तो ये 1 ही लिखो तो E1 ही हो गया, और दूसरा क्या हो गया 1। तो 2E3 इक्वल्स टू कितना हो गया E1 प्लस E2। यहाँ से 2E3 इक्वल्स टू कितना हो गया E1 प्लस E2। डेल्टा जी से करता तो कुछ गलत होता क्या, नहीं, कभी नहीं गलत हो सकता यदि डेल्टा जी से ढंग से कर रहे हो तो। इनफैक्ट ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हो, इससे भी आपका काम बन सकता है। तो यहाँ लिख के एक नोट करके लिखना कि हर एक दो रिएक्शंस का एडिशन सेल रिएक्शन नहीं होता है। किसी भी दो रिएक्शन का एडिशन सेल रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब सेल रिएक्शन में नहीं कन्वर्ट होता है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे N3E3 इक्वल्स टू E1 प्लस N1E1 प्लस N2E2। ठीक है, यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन तो हो गए सिंपल। यदि आपको ये दो रिएक्शंस दे रखी है और आपको बोलना है कि पूछा गया है कि इनसे सेल रिएक्शन बनानी है या सेल बनानी है, तो उस सेल का ई सेल कितना होगा। ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं या ना। यस सर। तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यस सर। किसकी वाली को करें, ऊपर वाली को नीचे वाली को, नीचे नीचे वाली को। तो ई सेल तो आप बिना देखे सीधा बोल सकते हो कितना आएगा 0.5 माइनस 0.25 कितना आएगा 0.25। 0.25। तो ई सेल निकालना बहुत चुटकी का खेल है, बहुत आसान चीज है। बस आपको ये पता करना है कि दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, या कोई ऑक्सीडेशन कोई रिडक्शन दे रखा है। किसी एक का ऑक्सीडेशन किसी एक का रिडक्शन दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, बस उनका एडिशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों ऑक्सीडेशन दे रखे हैं दोनों रिडक्शन दे रखे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा किसी एक को उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद उसको उल्टा करना है, इसका उल्टा करने के बाद में ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन क्या आए, पॉजिटिव आए। क्लियर है ये बात। चलो एक अगला सवाल लिखो, इस एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं कितना कर पाते हैं।
आपको गिवन है, दिया हुआ है आपको E MnO2 कन्वर्टिंग इनटू Mn+2, इसका वोल्टेज दे रखा है 1 वोल्ट, और E MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn+2, ये दे रखा है 2 वोल्ट्स, और आपको फाइंड करना है ये आपको फाइंड करना है। इसको आप, एक और हिंट आपके लिए ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो कि Mn+4 से Mn+2 भी लिख सकते हो। अरे इस पे चार्ज कितना है, +4 ही है ना। यस और ये वाले नीचे वाले पे चार्ज कितना है, +7 है। कितना है, +7। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये Mn+7 से कितना है, +2। और आपको निकालना क्या है, आप यहाँ से बोल सकते हो E Mn+7 से अगेन हिंट क्या है, डेल्टा G ही सहारा है। करो एक बार। सर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तो आपने ई सेल निकाल लिया, सेल थोड़ी ना बन रही फाइनली, है ना। इधर देखो, और थोड़ा हिंट देता हूं आपको। जो बोला गया है ना ई, वो लिखते जाओ। आपको बोला गया है ई Mn+4 से +2, तो प्लस एक बार 4 लिख लो और सामने लिख लो +2। तो और कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा, आया ना। यस सर, यस सर। का ई कितना है, 1 वोल्ट। और दूसरे वाले में आपको दिया हुआ है कि Mn+7 +5 इलेक्ट्रॉन, +7 +5 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू जा रहा है Mn+2, और इसका ई दे रखा है आपको वोल्ट्स। आपको पता क्या करना है, वो आपको क्लियरली है कि आपको +7 से कितना चाहिए, +4 चाहिए। तो आपको Mn+2 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना। यस सर। खत्म करना, हटाना है। तो किसको उल्टा करूं, पहले ये पहले वाली को कि दूसरे वाली को। सर पहले वाले को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, है ना। यस सर। चलो उसको उल्टा करके लिख लेता हूँ। उल्टा करके लिखा, ये क्या आ गया, Mn+2 प्लस, सॉरी कन्वर्टिंग इनटू Mn+4 +2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ई क्या हो गया, वोल्ट की -1 वोल्ट। उल्टा करने पे कितना होता है, -1 वोल्ट। अब देखो यहाँ के बाद क्या, इन दोनों के एडिशन से जो रिएक्शन बन रही है वो सेल रिएक्शन बन रही है क्या। नो सर। तो सेल रिएक्शन नहीं बन रही तो सीधा सीधा ऐड कर सकता हूँ क्या, कि नहीं तो 3 = N1 E1 + N2 E2 लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। यस सर। यस तो यहाँ देखो, इनको ऐड करके ये लेकर दिखाई दे रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ नीचे यहाँ पे दिख रहा है, छोटा छोटा लिखना सर। देखो यहाँ पे इसका एडिशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका एडिशन ये हटा दो भाई, दोनों का एडिशन मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, Mn+7 प्लस इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Mn+4, और इसका हो गया लेट से E3, ये आपका E1 हो गया, ये लेट से E2 हो गया। अब इसके लिए क्या लगाओ, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, N3E3 = N1E1 + N2E2। कर लोगे अभी आगे। यस सर। ये पहली वाली में इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, 5, दूसरे वाले में कितने हैं, 2, और तीसरे वाले में कितने हैं, 3। यहाँ वैल्यूज पुट कर लो बस। E1 इतना है, E2 -1 वोल्ट है, ध्यान रखना। बस यहाँ वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो एक बार। E3 की वैल्यू पता करनी है आपको।
इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए। N3 के लिए कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है और ये E3 हो गया। पहली वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 5 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 2, और दूसरी वाले में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है 2, और आगे माइनस साइन है तो -2 हो जाएगा। 2 और तो ये कितना हो गया, E3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 माइनस कितना हो गया, 8/3 वोल्ट्स। आया ना? अरे वर्क नहीं हुआ इसके आगे। ये ठीक है अभी? ये आपका N1 है, ये E1 E2 चल जाएगा काम? तो इसका आंसर है 8/3 वोल्ट्स। समझा कि नहीं समझा? सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? सर लास्ट का तो आया जो स्टार्टिंग में आपने वो रिएक्शन लिखी थी। स्टार्टिंग की ये क्या लिखा, ये नहीं समझ में आया? नो सर। ओके, देखो फिर इधर देखो। ये देखो जो दिया हुआ है उसको एक बार लिखो, Mn+4 से Mn+2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे, हाँ ना? यस सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है। ऐसे दूसरी वाली रिएक्शन है, Mn+7 से ये +5 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Mn+2, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। अब आपको देखो, आपको चाहिए क्या है रिएक्शन, Mn+7 से Mn+4 चाहिए। मतलब क्या है कि आपको Mn+2 को हटाना है, ये बात समझ में आ रही है? तो हटाना है तो कैसे, सीधा सीधा ऐड करोगे तो हटेगा, तो एक को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अब किसको उल्टा करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड में क्या रहे, Mn रहे, प्रोडक्ट साइड में क्या रहे, Mn+4 रहे। इसको पहली वाली को, ये पहली रिएक्शन हो गई, ये दूसरी रिएक्शन हो गई, किसको उल्टा करूं, फर्स्ट। चलो उल्टा करके लिखते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो ये Mn+2 हो गया कन्वर्टिंग इनटू Mn+4, प्लस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से इसका E अब कितना हो गया, 1 वोल्ट हुआ कि -1 वोल्ट? -1 वोल्ट। -1 वोल्ट। तो अभी ऐसा करते हैं, इसको है ना अपन E1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, E2, और इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। ऐड करके फाइनल रिएक्शन आएगी। देखो फाइनल रिएक्शन क्या आएगी ऐड करने पे, Mn+7, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और Mn+4, और ये हो गया आपका E3। ये E3 तो आपको पता करना है। क्या ये जो फाइनल रिएक्शन है ये सेल रिएक्शन है? नो सर। नो सर। क्या लगाएंगे, N3E3 इक्वल्स टू N1E1 प्लस N2E2, है ना? यस सर। तो आपका ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली वाली में कितने इन्वॉल्व है, 2, दूसरे वाले में कितने हैं, 5, तीसरे वाले में 3, वैल्यूज पुट कर लो। तीसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये E3 इक्वल्स, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है कि -1 वोल्ट है, -1 प्लस दूसरी वाले में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 5, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 2, यहाँ से E3 आ जाएगा, ये 10 - 2 8/3 वोल्ट्स।
8/3 volts। आगे बढ़े। यस सर। चलो अब इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। फंडा वापस वही है पर लगाना कुछ ऐसा ही है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। 1 मिनट नोट करना है। नोट करना था, क्या हो गया? आगे बढ़ूं? से करना था। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो करेगा उसको इनाम और सीधा इनाम। पेटीएम नंबर 2। कितना आजकल कितने में चॉकलेट वॉकलेट आ जाती है बच्चों की? 2 रुपए में। डिक्लेयर कितने की आती है? बट हाँ, ये क्वेश्चन कर रहे हो तो मतलब आप काफी अच्छा कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। और नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक। तो ट्राई करो। ये दोनों वैल्यूज गिवन है और आपको फाइंड करना है। ऑब्वियसली किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? देख के क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? I3 माइनस I2 से I माइनस। यहाँ का हिंट ये है क्वेश्चन का कि चार्ज बैलेंस के साथ साथ, अब तक तो चार्ज बैलेंस से ही काम चल रहा था, प्लस इस बार क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट पहले एटॉमिक बैलेंसिंग फिर चार्ज बैलेंस, ये करके फिर ये करें। ये हिंट है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ई सेल 1 वोल्ट आएगा सर? सेल नहीं बोला जा रहा है, अरे वो फाइनली सेल थोड़े ना है। ई सेल होता तो 1 वोल्ट आता, बट ये सेल नहीं है। E3 पूछा जा रहा हूँ, या जो E इक्वल टू I2 से I माइनस है वो पूछा जा रहा है। वैसे वो आंसर वो भी 1 वोल्ट ही है, बट तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे तरीके से जो आ रहा है वैसे नहीं आएगा। आंसर क्या होगा सर? आंसर 1 वोल्ट ही है। आंसर 1 वोल्ट ही है। सर ट्रिक वही है कि चेंज हो रही है? क्या हो रही है? ट्रिक वही होगी कि चेंज हो रही है? ट्रिक नहीं है, ये मेथड है प्रॉपर। अब करना वैसे ही है, पहले I3 माइनस से I2 लिखो, फिर I3 माइनस से I माइनस लिखो, फिर I3 माइनस को एलिमिनेट करो। पिछले बार वाले तरीके से करना है, बट ध्यान रखना कि इससे चार्ज बैलेंस से पहले क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी मदद से अपन रिएक्शंस लिख लेते हैं। I3 माइनस से I2 लिखा है। पहले रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस कर ले। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा दे, इसके आगे 2 लगा दे, चल जाएगा मामला। एटॉमिक बैलेंसिंग है ना। I अब दोनों तरफ, इधर भी 6I है, उधर भी क्या हो गया? 6I है। अब चार्ज बैलेंस करते हैं तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है? -2 है, आया ना? एक I3 के ऊपर -1 चार्ज है, 2 के ऊपर कितना होगा? -2। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपने दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन I3 माइनस से कितना जा रहा है? I माइनस। अब देखो एक और दिमाग में बात रखो, इस I3 माइनस को मुझे एलिमिनेट करना है, तो
तो ये I3 माइनस का ये I3 माइनस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक जैसा होगा तो काम चल जाएगा अपना। यस सर। इसके आगे भी कितना लगा दूं, 2 लगा दूं। यहाँ 2 हो गया तो इधर I कितने हो गए, 6 हो गए, तो इधर कितना लिखूंगा, 6I माइनस लिखूं। यस सर। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करूं, लेफ्ट हैंड साइड में कि प्रोडक्ट साइड में। यहाँ देखो चार्ज कितना है, यहाँ राइट में, लेफ्ट। यहाँ चार्ज है -2 और यहाँ चार्ज कितना है -6। सर +3 +4 लेफ्ट साइड। प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट साइड में सर लेफ्ट। हाँ सर रिएक्ट 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे -2 और ये -4 मिलके कितना हो जाएगा, -6। चलो भाई, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। अब इसको उल्टा करूं, पहले वाली को कि दूसरे वाली को, वाले को, पहले वाली को कि दूसरे वाली को, पहले वाले को उल्टा करना पड़ेगा। I2 कौन सी साइड में है, रिएक्टेंट साइड में। यहाँ देख रहे हो I2 कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड में। ये पहले वाले को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ये पहले वाले को उल्टा करके लिख लो भाई, 3I2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू कितना हो गया, 2I3 माइनस, और इसका E कितना हो गया, 1 वोल्ट कि -1 वोल्ट, -1 वोल्ट। अब ऊपर वाले को मिटा दो, कोई काम नहीं है उसका। उसको E2 बोल देता हूँ। इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो क्या आएगी, देखो 3I2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इधर, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू फाइनली कितना हो गया, 6I माइनस, और इस रिएक्शन का E कितना हो गया, E3 हो गया। यही E3 आपको पता करना है। बस आपका काम हो गया। अब आप क्या लगा दो, वो लगा दो। क्या ये सेल रिएक्शन है, क्या ये सेल रिएक्शन है, नहीं है ना। तो आप क्या लगाओगे, N3E3 = N1 प्लस कितना है, N2E2। N3 कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्ड वाले में कितने इन्वॉल्व है, 6 तो कितना हो गया, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 और इसका E1 कितना है, -1। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 4 और इसका पोटेंशियल कितना है, 2। 6E3 ये कितना हो गया, 8 - 2 कितना हो गया, 6 वोल्ट। 6 गया, E3 अटका था वो निकल गया। यस सर। इसका आंसर अटक गया था, निकला। यस सर। कोई था जिसका आंसर आ गया था अपने आप से, एनीवन। थोड़ा डिफिकल्ट था इसमें, क्या था, ये एटॉमिक बैलेंसिंग भी साथ में देखनी थी। अभी अपन देखते जाएं, एक समरी लिखे तो अपन हर बार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिंक कर रहे हैं डेल्टा जी से। आप मुझे बताओ कि डेल्टा जी की नॉलेज के बिना ये सारे क्वेश्चन हो सकते थे कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, नो सर, सोचा भी नहीं जा सकता, होना तो बहुत दूर की बात है। तो एक बार लिख लो इसका, ये सॉल्यूशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अभी अपन निकालेंगे, निकालिएगा। अपन ने जैसे पहले बोला था कि एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की निकालना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, किसी के रेफरेंस में निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वही पढ़ रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
standard electrode potential with respect to C क्या है? Standard hydrogen electrode. अभी क्या सेटअप है देखना। ये बनाते जाओ मेरे साथ साथ। ये करके वायर जोड़ दिया। तब बनाइए पहले। ये जो चीज बना रखी है यही आपकी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है 1 m और यहाँ प्रेशर कितना है 1 atm। बढ़े आगे बढ़े। अब मान लो कि करंट की डायरेक्शन, अभी लिखना मत कुछ भी, मान लो करंट की डायरेक्शन ये होती, तो ये वाला एनोड होता कि कैथोड होता? एनोड। खुद की बोलो। रखना नहीं है कि इस तरफ लिखा है तो एनोड ये एन वाला एनोड ही होगा। गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? एनोड से कैथोड। तो करंट कहां से जाएगा? कैथोड से एनोड। ये लिख चुके हैं अपन। यस सर। तो ये करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये एनोड का काम करेगा कि कैथोड का काम करेगा? कैथोड। कैथोड। और ये किसका काम करेगा? एनोड। है ना? यदि करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना करंट की डायरेक्शन ऐसी दे रखी है और आपको नीचे पूछ ले कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन, आप तो दे आते इधर लिखा है तो एनोड है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यदि ये करंट की डायरेक्शन है तो ये कैथोड है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट की डायरेक्शन पकड़ना। चलो अभी तो मैं स्टैंडर्ड वाले से कर रहा हूँ। लेट से भाई करंट की डायरेक्शन ये है, ये लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो और आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए। क्या पहचानने के लिए? कैथोड एंड एनोड। एनोड और कैथोड को पहचानने के लिए डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे? कैथोड। और ये किसका काम कर रहा है? एनोड। एनोड। रिएक्शन एट कैथोड क्या हो रही है? रिएक्शन हो रहा होगा। रिएक्शन एट कैथोड H2 converting into 2H plus aqueous plus 2 electrons converting into H2। yes ये हो रहा है रिडक्शन। और रिएक्शन एट एनोड ये क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। Zn solid is converting into Zn plus 2 electrons। अब इसका E नोट हो गया Zn से Zn plus 2, ये हो गया E नोट ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे
ई नॉट रिडक्शन इक्वल्स टू कितना होगा, ई नॉट H प्लस से H2, हाँ या ना। अब यहाँ सबसे मजेदार बात सुनो, ये है क्या सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका ई नॉट वैल्यू, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन, ये सारा कितना अज्यूम किया जाता है, ये अज्यूम कितना किया जाता है, 0 के बराबर। ये वैल्यू 0 के बराबर ली जाती है, 0 क्या की जाती है, अज्यूम की जाती है, ये मानी जाती है कि कितना है, 0 वोल्ट है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है कि कितना है, 0 वोल्ट। तो इसका ई नॉट रिडक्शन 0 है, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना होगा, अरे किसी का ई नॉट रिडक्शन 0 है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगा, उल्टा करके लिखूंगा, 0 का नेगेटिव भी 0 ही होगा। यस सर। हाँ, तो ये बात ध्यान रखें यहाँ पे, इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन कितना है, 0 किसके लिए, और सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये 0 माना जाता है। सर इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? यूज कहाँ पे करते हैं, तो देख रहे हैं, रुको तो जरा। अब ये यदि मैंने बीच में गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर वगैरह लिखा है, लगा रखा है, तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू निकल पता लग जाएगी कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है या ना, सेल का पोटेंशियल पता लग जाएगा मेरे को। अरे ये लग जाएगा ना एक्सपेरिमेंट से, है ना। यस सर। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ये मिटा रहा हूँ जगह बनाने की। अब यहाँ देखो आगे, ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या, किसके बराबर होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस क्या है, ई नॉट रिडक्शन। अब इसमें भी कितना हो गया, ये ई नॉट क्या हो गया, Zn से कितना हो गया, Zn प्लस 2 प्लस ये कितना था, ई नॉट H प्लस से H2, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, हाँ या ना। यस। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ई नॉट सेल है वही किसके बराबर हो गया, ई नॉट Zn से Zn प्लस 2। अपन ने ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, किसकी मदद से, क्या मान के, इसको 0 मान के। यदि ये 0 नहीं होता, लेट से 1 माना होता, तो ये +1 होता, है ना। यस। यही तो हेडिंग है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। इसका मेजरमेंट किया किसके रेस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने कितना मान रखा है, 0 मान रखा है। बेसिकली कुछ नहीं, सेल ही बनाई है मैंने। यदि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो रही होती, करंट की डायरेक्शन उल्टी होती, तो यहाँ ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन होता कि ऑक्सीडेशन होता, रिडक्शन वाला होता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में किया जाता है। बात समझ में आ रही है सर? सर हाँ बोलो। मेरे को एक करंट का बता दीजिए, करंट की डायरेक्शन। सर जनरली तो एनोड टू कैथोड होता है ना, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन करंट का फॉलो। क्या वापस बोल। मतलब ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की ओर जो करंट की डायरेक्शन होती है, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है गैल्वेनिक सेल में एनोड से कैथोड, है ना। यस सर। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड से एनोड, यही तो बोल रहा हूँ मैं, यही समझ में आई बात। जी हाँ। तो यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है, पूरे इस टॉपिक में दो बातें इंपॉर्टेंट है। करंट की डायरेक्शन से कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, या फिर ई नोड सेल इक्वल्स टू ई नोड रिडक्शन होगा कि ई नोड ऑक्सीडेशन वाला डेटा मिलेगा। वो आपको देखना पड़ेगा ऊपर करंट की डायरेक्शन से कि कहाँ करंट जहां से जहां जा रहा है वो कैथोड है, जहां की तरफ जा रहा है वो एनोड है। ये बात दिमाग में जा रही है। यस सर।
और दूसरा सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू खुद निकालना तो डिफिकल्ट होता है, तो इनकी सारों की किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। बस इतनी बात आपको बतानी थी। अगला वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कॉन्सेंट्रेशन। बोला था अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है, वो अपन पता करेंगे। इसके लिए क्या होती है, नर्स इक्वेशन होती है, नर्स इक्वेशन। अब ये नर्स इक्वेशन अपन पढ़ेंगे। सर इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तो नर्स इक्वेशन ही बोलेंगे, क्योंकि नर्स शायद किसी साइंटिस्ट का नाम है ना। इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं या क्या बोलते हैं, समीकरण। समीकरण। तो नर्स समीकरण ऐसा है कुछ बुक में? यस सर। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ाने वाला हूं मैं। देखो ये थोड़ा थर्मो पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा हूँ। डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है समझिए, ये एक रिएक्शन है A प्लस B, B कन्वर्टिंग इनटू लेट्स से CC, ये रिएक्शन है। अब K इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है याद है, concentration of C की पावर C अपॉन concentration of A into concentration और है ना। यस सर। एक होता है Q, Q किसके बराबर होता है, ये भी C के बराबर होता है, concentration of C की पावर C A की पावर A into E की पावर। इन दोनों में फर्क क्या है, कोई बता सकता है भला इंसान, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि ये रिएक्शन, ये के इक्विलिब्रियम कौन सी, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे लिखी गई है, इक्विलिब्रियम पे लिखी गई। कहाँ पे लिखी गई है, इक्विलिब्रियम पे। जब रिएक्शन कहाँ पहुंच चुकी है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है। इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, साम्यता या साम्यावस्था। साम्यावस्था। तो जब रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब क्रिया, क्रिया द्रव्यानुपाती क्रिया। जब क्रिया साम्य अवस्था पे पहुंच जाए तो उस टाइम पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता है ना, उस टाइम की जो सांद्रताएं होती है उनको अपन के इक्विलिब्रियम के टाइम लिखते हैं। तो ये सारी बातें इक्विलिब्रियम पे बोली गई है। ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। और ये Q के लिए कहाँ पे लिखी गई है, किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम। इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। देखो जब Q K के बराबर हो जाए तो रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे ही है। जब Q K के बराबर ही हो जाए तो रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे है। जब Q छोटा है K से, देखो हर बार रिएक्शन को कहाँ पहुंचना है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो हर बार Q को किसके बराबर होना है, K के बराबर होना है। बट मान लो Q किसी टाइम पे K से छोटा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, आगे की तरफ। ये बात ऐसे समझ लो, ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट हो गई। ये यहाँ पे K के बराबर है। अभी मान लो यहाँ है Q, तो अभी रिएक्शन को कहाँ जाना है, आगे जाना है कि पीछे आना है, उस तरफ तो है नहीं इक्विलिब्रियम, आगे जाना है ना। यस सर। अभी K से Q छोटा है, Q बढ़ के किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी पड़ेगी, बढ़नी पड़ेगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। लेट से Q यहाँ पे है, तो अभी Q K से क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन थोड़ी आगे आ गई तो इसको क्या आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी बातें कहाँ की है, Q का मतलब है कि रिएक्शन किसी भी टाइम पे हो रही है बात।
के का मतलब होता है रिएक्शन कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। चल अब आगे मैं अपनी यही कहानी कंटिन्यू करता हूँ। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, एलएन तो एलएन है, क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब डेल्टा जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस एन एफ ई लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एन एफ ई नोट लिख सकता हूँ, और प्लस आर टी एल एन क्यू हो गया। अब ये एन एफ चीज को क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ। ये माइनस एन एफ को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ ई बचेगा, यहाँ ई नोट बच जाएगा, ये माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये एल एन क्यू हो गया। हाँ या ना, इतना ठीक है? यस सर। बस अब क्या किया देखो, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और ये एल को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2.303 वाला फैक्टर आता है। यस सर। अब देखो इतना सारा मसाला क्या है, कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना सारा मसाला क्या है, कांस्टेंट है। इनफैक्ट आपने यदि चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक इक्वेशन जो नर्स समीकरण है वो अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो आपने पढ़ा होगा, बट वो आया कैसे उसकी थोड़ी भूमिका आपको पीछे की कहानी बता रहा था कि थर्मोडायनेमिक्स से आता है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे या 298 केल्विन टेम्परेचर पे ये वैल्यू कुछ फिक्स आती है, और वो फिक्स वैल्यू कितनी आती है, इनफैक्ट आपने याद कर रखा होगा 0.059 याद कर रखा है। यस सर। यस सर। इक्वल्स टू ई नॉट, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? यस सर। तो इससे ही तो बोलते हैं कि Yes, sir. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यस यस सर। हाँ, तो यहीं से पता लग जाता है कि ये कहाँ पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये कितनी वैल्यू आ जाती है, 0.059 अपॉन एन, लॉग क्या हो गया, क्यू। इसी को ही क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन। और ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। लिखिए जरा इतना। तो ये बात ध्यान रहे, ये कहाँ पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखी गई बात है। जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आती है क्या बात है तुम्हें? यस सर। पक्का? यस सर। सर ये 0.059 कैसे आया? 0.059 कैसे आया, ये आर की वैल्यू पुट कर, 25 डिग्री सेल्सियस को 298 केल्विन पुट कर, फैराडे की वैल्यू 96500 पुट कर, 2.303 से मल्टीप्लाई करके देख, नहीं तो मास्टर पे भरोसा कर, है ना? ठीक है? यस सर। सारी वैल्यूज पुट करेगी तो यही आएगी वैल्यू। ये सारा जो मसाला है इसकी कांस्टेंट वैल्यू इतनी है, कहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। चलो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। लेट्स से रिएक्शन थी Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी है, E इक्वल्स टू, E कौन सा, Zn से Zn प्लस 2 इक्वल्स टू, अब क्या लिखना पड़ेगा, E नोट भी यही वाला लिखना पड़ेगा, प्लस 2 माइनस 0.059, कभी कभी 0.059 को 0.06 भी ले लिया जाता है, 0.06 भी ले लिया जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लॉग। Q कैसे लिखे, Q में क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो ये एक्वस है, एक्वस और गैसियस इन्हीं का लिखना है, सॉलिड का, प्योर लिक्विड का, सॉल्वेंट का हमेशा कितना लेना है, 1 लेना है। याद है ये पहले भी मैंने एक बार बताया था।
अरे इनका सबका वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। किसका? सॉलिड का, प्योर लिक्विड का और सॉल्वेंट का। इनका सबका कितना लेना है, 1 वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखूं, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनटू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। और नीचे ये Zn सॉलिड में है तो इसका कितना लिखूंगा, 1। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ इसमें कि यदि मैं Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो ये Ez, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बिल्कुल घटेगा। घटेगा। बढ़ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पीछे नेगेटिव वाली चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो चीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। आया ना? यस सर। Zn से Zn वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनफैक्ट आप यहाँ से देखो कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए Zn+2 की, 1 m हो जाए। log 1 कितना होता है, log 1 कितना होता है, 0। है ना? यस सर। तो log 1 कितना हो जाएगा, तो E के बराबर होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हो जाएगा। यही तो अपन अब तक बोलते आ रहे हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन 1 m हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं। यस। सारी कहानी बता रही है, बताओ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, Cu+2 aqueous +2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू ये Cu सॉलिड। इसके लिए लिख के बताओ नेक्स्ट इक्वेशन। Cu2 पॉजिटिव से Cu बराबर E0 Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस 0.059/2 log 1/Cu2 पॉजिटिव। हाँ ठीक। E Cu+2 से Cu इक्वल्स टू E0 Cu+2 से Cu माइनस 0.059। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 2, 9। अब यहाँ देखो ये Cu सॉलिड का कितना लेंगे, 1 लेंगे। जब भी नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो कभी कभी सीधा मत लिखा करो, रिएक्शन लिखा करो। रिएक्शन से आपको क्लियरली दिखने लग जाता है कि Q कैसे लिखना है। यहाँ इसका 1 आएगा और अपॉन ये Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? अब जैसे ही Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव में कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन।